हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी स्पेशली ऑप्शंस बायर्स के लिए है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी क्या होता है। स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी, फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी के लिए हम आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट के ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट, जो सेम एक्सपायरी का होगा और सेम अंडरलाइन का होगा। अगर निफ्टी में करेंगे तो निफ्टी का, स्टॉक में करेंगे तो स्टॉक का ही होगा, सेम स्टॉक का होगा। ओके, इसे हम बाय करके भी कर सकते हैं, सेल करके भी कर सकते हैं। बाय मीन्स आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट दोनों को भी बाय करके कर सकते हैं, एंड आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट को दोनों को ही हम सेल करके भी ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगता है कि इन फ्यूचर मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है, बट हमें उसका डायरेक्शन नहीं पता। वो अप साइड भी आ सकता है या डाउन साइड भी आ सकता है। जैसे कि कोई रिज़ल्ट है या फिर कोई इवेंट है, तो उस समय कोई बड़ा मूव आने वाला होता है। हमें ये तो पता है कि एक बड़ा मूव आएगा, बट कौन सी साइड आएगा वो नहीं पता। तो उस समय हम ये स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैंगल ऑप्शन स्ट्रैटेजी में दो तरह की होती है, एक होता है लॉन्ग स्ट्रैंगल और दूसरा होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो आज हम यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी के लिए बात करेंगे। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी, फ्रेंड्स, लॉन्ग स्ट्रैंगल्स एंड लॉन्ग सैडल्स दिखने में तो दोनों ही स्ट्रैटेजी सिमिलर है, बट एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट को बाय करते हैं और लॉन्ग सैडल में हम एट द मनी के कॉल एंड पुट को बाय करते हैं। बस यही डिफरेंस है। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी मल्टी लैग स्ट्रैटेजी है, मीन्स इसमें दो ऑप्शंस यूज़ होते हैं एंड इसकी रिस्क डिफाइंड है। मतलब रिस्क इसकी लिमिटेड है, हमें पता होती है कि रिस्क कितनी होगी, मैक्स टू मैक्स लॉस कितना होगा वो हमें पता है ये स्ट्रैटेजी में। तो ये स्ट्रैटेजी के लिए हम आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट को यूज़ करते हैं और वो सेम एक्सपायरी का होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं ये स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्वमेंट क्या क्या होता है। तो इसमें आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट को हम बाय करेंगे, जो दोनों ही सेम एक्सपायरी के होने चाहिए एंड सेम अंडरलाइन के। मीन्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी के कॉल एंड पुट होने चाहिए आउट ऑफ द मनी के। बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट होने चाहिए। अगर किसी स्टॉक में कर रहे हैं तो उसी के सेम आउट ऑफ द मनी के कॉल एंड पुट होने चाहिए। हम निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस है अभी 740। तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल क्या होगा, तो 740 के जो ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक्स हैं 800, 850, 900, ये सभी के सभी आउट ऑफ द मनी कॉल है। तो हम यहाँ पे इमीडिएट 15800 का कॉल ले लिया, 45 रुपीज़ चल रहा है जिसका प्राइस, एंड आउट ऑफ द मनी पुट भी बाय करना है। तो आउट ऑफ द मनी पुट क्या होगा, 740 के नीचे के जो भी स्ट्राइक्स है पुट के वो सभी आउट ऑफ द मनी है। तो हम इमीडिएट 15700 वाला एक पुट ले लेते हैं, उसका करंट मार्केट प्राइस है 37। तो हमने 15800 का कॉल भी ले लिया एंड 15700 का पुट भी ले लिया। आउट ऑफ द मनी दोनों ही हैं, सेम एक्सपायरी के हैं एंड सेम अंडरलाइन के हैं, निफ्टी के ही हैं। तो इन दोनों का टोटल प्रीमियम हो गया 82। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रेडी है। अभी हम देखते हैं कि इसे कब यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी का हम कब यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हमें लगता है कि मार्केट एक हाईली वॉलेटाइल होने वाला है या फिर उसमें एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, अप साइड या डाउन साइड, कौन सी भी साइड, हमें उसका डायरेक्शन नहीं पता, बट एक मूव तो आने वाला है, या फिर अप साइड आएगा या फिर डाउन साइड आएगा। तो ऐसे टाइम में ये स्ट्रैटेजी का हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल, निफ्टी अभी 15740 चल रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि 16 के या फिर न्यू हाई आ जाएगा उसमें एक्सपायरी से पहले, या फिर हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी डाउन साइड में 15200 समथिंग आ जाएगा या फिर और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा बिफोर एक्सपायरी। तो ऐसे टाइम में हम ये स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्राइटेरिया कितना हो सकता है एंड कब हो सकता है प्रॉफिट लॉस। ये स्ट्रैटेजी में हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अगर मार्केट में एक बड़ा मूव आ गया आइदर अपसाइड या डाउन साइड, कौन से भी डायरेक्शन में बिफोर एक्सपायरी, तो हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है एंड लॉस हमारा यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। उतना ही होगा टोटल कॉस्ट ऑफ स्ट्रैंगल। जो हमने ये स्ट्रैंगल बनाते टाइम पे जो भी हमने कॉल पुट बाय किए थे, उसका जो टोटल कॉस्ट है वही हमारा मैक्स लॉस होगा। तो हमने यहाँ पे क्या बाय किया था, निफ्टी के कॉल एंड पुट, 15800 के कॉल एंड 15700 का पुट, इन दोनों का जो टोटल वैल्यू है 82 रुपये, यही हमारा टोटल लॉस होगा अगर लॉस हुआ तो। अदरवाइज इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा ये स्ट्रैटेजी में। सो ये स्ट्रैटेजी से हमें एग्ज़िट कब करना चाहिए, तो हम इसे कभी भी कर सकते हैं, बिफोर एक्सपायरी भी कर सकते हैं या फिर एक्सपायरी के टाइम भी कर सकते हैं।
अगर हमें लगता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आ चुका है एक्सपायरी से पहले या फिर एक्सपायरी के दिन भी और हमारी स्ट्रैटेजी है जो प्रॉफिटेबल है, तो हम उसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कभी भी। या फिर ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ चुकी है तो उस वजह से हमारे ऑप्शन प्राइस भी बढ़ गए हैं और हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उस समय भी हम इसे एग्ज़िट कर सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट करने के लिए जो हमने बाय किया था कॉल एंड पुट, उसको सेल करके ये स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अभी ये स्ट्रैटेजी के ड्रॉबैक्स क्या क्या है, कौन से केस में ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। तो फर्स्ट इज़ टाइम डिके यानी कि थीटा। तो जैसे हमने स्ट्रैटेजी में एंट्री तो कर ली, बट उस समय से निफ्टी में कोई भी मूव नहीं है, मीन्स 10-20 पॉइंट का ऊपर नीचे का मूव है, बट प्राइस वहीं का वही है। देखने जाए तो ओवरऑल प्राइस वही है, बट टाइम चला जा रहा है, मतलब आज का दिन भी चला गया, बट प्राइस अभी भी 15,750 के आसपास ही है। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि हमारा टाइम तो चला जा रहा है बट निफ्टी में मूव नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम में ऑप्शंस के प्रीमियम कम हो जाते हैं, उसे थीटा बोलते हैं हम। नेक्स्ट इज़ लार्ज ब्रेक इवंस। ब्रेक इवंस क्या होता है कि जिस पॉइंट से हमारा प्रॉफिट शुरू होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसमें हमारा ब्रेक इवन जो है वो बड़ा होता है, तो उसके लिए हमको बड़ा मूव चाहिए तो ही हमें प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ब्रेक इवंस बड़े हैं, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है। एंड नेक्स्ट इज़ रिक्वायर्ड बिग मूवमेंट इन प्राइस। तो अगर निफ्टी के प्राइस में बड़ा मूवमेंट नहीं आता है बिफोर एक्सपायरी, हमारा ब्रेक इवन क्रॉस नहीं होता है, तो हमें ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ अगर बड़ा मूव नहीं आता है बिफोर एक्सपायरी तो क्या होगा, ऐसे टाइम में दोनों ही साइड कॉल में भी एंड पुट में भी ऑप्शंस धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एंड ऑफ द एक्सपायरी ये ज़ीरो हो जाएंगे दोनों ही। तो ऐसे केस में भी ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। द लास्ट वन इज़ पोस्ट इवेंट द वोलेटिलिटी कोलैप्सेस विच कॉजेस द ऑप्शंस प्राइस टू फॉल। मीन्स जस्ट सपोज कि आरबीआई की एक पॉलिसी थी, वो टाइम पे हमने एंट्री ली थी, तो उस समय क्या हुआ था कि वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी, तो ऑप्शंस के प्राइस भी थोड़े बहुत बढ़े हुए थे। अब इवेंट तो हो गया, आरबीआई की पॉलिसी हो गई, बट उसमें कोई भी मेजर अनाउंसमेंट नहीं है, तो उस वजह से क्या होगा कि वोलेटिलिटी भी कम हो जाएगी एंड प्राइस भी कहीं मूव नहीं करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, तो वहीं का वहीं प्राइस भी है, वोलेटिलिटी भी कम हो गई। तो ऐसे में क्या होगा कि ऑप्शंस के प्राइस भी कम हो जाएंगे, तो ऐसे केस में हमारी ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स ये तो थे इस स्ट्रैटेजी के ड्रॉबैक्स। अभी पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। ये ऑप्स्टा की वेबसाइट है। यहाँ पे हम निफ्टी में स्ट्रैटेजी लेंगे तो निफ्टी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन स्ट्रैटेजी है तो यहाँ पे ऑप्शंस एंड स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है निफ्टी का, तो 15,740 चल रहा है। तो यहाँ पे हम करंट एक्सपायरी ले लेंगे, नियर वाली एक्सपायरी 10 जून की चल रही है। तो आउट ऑफ द मनी का कॉल एंड पुट लेना है, यहाँ पे 15,800 का कॉल लेंगे, कॉल बाय 1 लॉट, 37 प्राइस चल रहा है, ऐड पोजीशन। एंड नेक्स्ट सेम एक्सपायरी का, निफ्टी का ही सेम एक्सपायरी का आउट ऑफ द मनी का पुट भी ले लेंगे। तो 15,700 आउट ऑफ द मनी का पुट है, यहाँ पे पुट सिलेक्ट करेंगे एंड बाय 1 लॉट, 45 रुपये चल रहा है, ऐड पोजीशन। तो ये लॉन्ग शेंगल रेडी है। अब इसमें हमने 15,800 का कॉल भी बाय किया है एंड 15,700 का पुट भी बाय किया है। तो यहाँ पे हमारी मैक्स लॉस जो है वो लिमिटेड है, मतलब ये जो प्रीमियम है यही हमारा मैक्स लॉस होगा एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड है। मींस अगर एक्सपायरी तक मार्केट यहाँ से यहाँ पे रहा ये रेंज में तो हमें लॉस हो सकता है, अगर ये रेंज से मतलब ऊपर कौन सी भी साइड कितना भी चला जाए तो हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड है, डाउन साइड भी कितना भी आ जाए तो हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड। अभी ये रेंज कैसे कैलकुलेट है, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ब्रेक इवन कैसे निकला। तो 37 कॉल का प्राइस प्लस 45 पुट का प्राइस, टोटल 82 इंटू 75। ये तो हमारा मैक्स लॉस है ये स्ट्रैटेजी में, 6150 6190 यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा मैक्स लॉस है ये स्ट्रैटेजी में। अब देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ये कैसे आया। तो हमने कौन सी कॉल बाय की, अप साइड में 15,800 की कॉल एंड डाउन साइड में 15,700 का पुट, ओके। और हमारा टोटल प्रीमियम है 82। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 15,800 की कॉल प्लस 82 अप साइड मीन्स 15,882। अप साइड में अगर 15,882 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे 15,882 के ऊपर कहीं भी जाता है तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। एंड डाउन साइड, तो डाउन साइड का ब्रेक इवन कितना है, 15,700 का पुट बाय किया तो 15,700 माइनस 82 हमारा टोटल कॉस्ट है यहाँ पे,
तो वो इसको माइनस कर देंगे 15618। तो 15618 डाउन साइड का ब्रेक इवन है, तो 15618 यहाँ से अगर मार्केट डाउन जाता है नीचे के साइड में तो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस है ये स्ट्रैटेजी में। सो फ्रेंड्स, ये तो थी लॉन्ग ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर अभी भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।